न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है और सबसे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर अगर देखने के लिए मिलती है तो वो भारत से नजर आती है। और इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद हूँ, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और शहर के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने योग किया है और योग के जरिए अपने शरीर को निरोग करने की प्रक्रिया का पालन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, आम व्यक्ति मौजूद हैं और सभी के द्वारा जो योग किया गया है कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा योग करें और खुद को निरोग रखें। हमारे साथ आईजी सर मौजूद हैं, डीआईजी मैम मौजूद हैं। मैम, किस तरह से एक मैसेज आज यहाँ से दिया गया है, लोगों को स्वस्थ रहना है तो योग करना बेहद जरूरी है? Yeah, definitely yoga is a way to health, it's a way to happiness. If you want to build a healthy, happy nation, you have to follow this path to health and happiness, that is yoga. चूँकि ज़्यादातर देख रहे हैं हम हमारे जो पुलिस जवान हैं मोस्टली बहुत फिट रहते हैं, लेकिन काफ़ी जो है अनहेल्दी कंडीशन में आ जाते हैं, बॉडी फिटनेस उनकी। तो आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए कि आप योगा कीजिए, बेहतर हुई, खुद को फिट करिए? मेरे पुलिस वालों के लिए तो आई हैव दिस मैसेज कि एवरीबडी शुड वेक अप अर्ली। इफ़ यू वेक अप अर्ली यू कैन गिव सम टाइम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपको जो भी अच्छा लगे 1 घंटे के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज या योगा करें एंड दैट विल कीप यू फिट एंड यू कैन परफॉर्म बेटर इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़। हमारे सर आईजी सर भी मौजूद हैं। सर, एक छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे करते हैं, फिर फिट हो जाते हैं और खुद को नहीं समाज को भी स्वस्थ कर सकते हैं इसके जरिए। देखिए, शारीरिक अभ्यास कई प्रकार के होते हैं और योगा एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हर उम्र वर्ग का व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से फिट रहता है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। तो मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि योग की जो भी प्रक्रिया वो आसानी के साथ आत्मसात कर पाएँ, उसको आत्मसात करें और नियमित रूप से उस प्रक्रिया को वो अपनाएं। इससे निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे और उनका शरीर फिट रहेगा। और हमेशा ये अपन ध्यान रखें कि जो शरीर स्वस्थ है उसी में जो है स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है और हमेशा मतलब जो है हर पर्सनैलिटी हर फोरम पे बहुत अच्छा काम करती है। तो योगा को बहुत अच्छी तरीके से अपनाना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल सही कहा। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो स्वस्थ समाज भी बनेगा और स्वस्थ समाज ही हमारे कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाकर लेकर जाता है। और हमारे साथ मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी मौजूद हैं। सर, कितना ज़रूरी है योगा करना? नहीं, योगा करना बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है। हम लोग भूल गए, भारत के लोग योग क्रियाओं को भूल गए, जबकि हमारी ये भारत भूमि ये पुण्य भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और ऋषि मुनियों के द्वारा ये योग क्रियाओं की शुरुआत हुई थी। आज पूरी दुनिया इस योग क्रियाओं को निभाने का काम कर रही है। एक तो शरीर स्वस्थ, ऊर्जा मिलती है और मन चैतन्य रहता है जो। तो सभी को योग क्रिया अपनानी चाहिए और अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। अपने सारे काम फुर्ती से निपटाने की स्फूर्ति और ताकत योग के द्वारा मिलती है। देखिए, योग के द्वारा स्फूर्ति मिलती है, ताकत मिलती है और यही वजह है कि हर उम्र का व्यक्ति अब योग को अपना रहा है और योग के जरिए खुद को स्वस्थ रख रहा है। छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, उन चीज़ों से दूर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि उम्र के हर उम्र के लोग जो हैं हमारे सामने नज़र आ रहे हैं और फिटनेस आप देख सकते हैं कि योग जो रहता है वो फिट करता है व्यक्ति को, हेल्दी करता है व्यक्ति को। और मैं आपको बता दूं कि अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से मनाना शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा है, क्योंकि इसका प्रस्ताव भी भारत के जरिए ही रखा गया था। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, भारत का डंका यूँ तो हर क्षेत्र में बज रहा है, लेकिन योग की जो तस्वीर भारत ने दिखाई है, लोगों को सिखाया है योग, वो कहीं ना कहीं एक अलग छाप जो है भारत की बनी है। हाँ जी सर। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, योग से बढ़िया है। महिलाएं ज़्यादातर घर के कामकाज में बिजी रहती हैं, उस बीच यदि
10 मिनट 15 मिनट यदि योग कर लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं तो वैसे भी योग करती रहती, लेकिन योग करेंगे तो है ना और सही रहेंगे, बस यही कहना चाहूंगी मैं। आप डेली शेड्यूल में भी करते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसलिए आज किया आप लोगों ने? नहीं सर, करते हैं, जितना समय होता है उस हिसाब से करते हैं। बाकी फिर मतलब ड्यूटी भी, घर भी, सभी मैनेज करना पड़ता है, तो जितना समय होता है उतना ही कर पाते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया कि समय के अनुसार समय निकालिए और योगा करिए और फिट रहिए। जैसा कि मेरा सवाल था अभी कि कहीं ना कहीं भारत ने एक ऐसी अमिट छाप जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छोड़ी है जिसको आज पूरा विश्व मान रहा है, विशेष रूप से योगा को लेकर। जी, योगाभ्यास हमारी भारतीय पद्धति में बहुत विशेष महत्व रखता है और प्राचीनतम से ही ये चला आ रहा है। विगत कुछ वर्षों में लोगों ने इसको खो दिया था, पर अब प्रधानमंत्री जी के उनके निर्देशानुसार हम इसको फिर से वापस पा रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। योगाभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है और बहुत सारी जटिल बीमारियों से बिना किसी दवाओं के स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि सभी इसका अभ्यास प्रतिदिन करें। लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है कि छोटी बीमारियां तो जो है वो योगा से ठीक कर सकते हैं, शरीर को फिट कर लेंगे तो जनरल छोटी छोटी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारे जो योग है उसमें इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी इसके सामने धराशायी हो जाती है। जी बिल्कुल, बड़ी से बड़ी बीमारियों में भी योगा का बहुत अच्छा योगदान है और हम इसमें अपनी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनको भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं योगा के जरिए से। तो डेली रूटीन में मैं तो यही चाहूँगी कि जितने भी जनमानस है सबको अपने डेली रूटीन में योगा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ज़्यादातर लोग हम देख रहे हैं कि जो मेडिसिन है उन पर डिपेंड हो चुके हैं, यहाँ तक कि जब लेजीनेस मतलब हल्कापन महसूस होता है तो वो मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन योगा जो है, आप सुबह उठते हैं जल्दी, उसके बाद योगा करते हैं और एक अलग ही ताजगी महसूस कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि जब अपन योग करते हैं तो बॉडी में जितना भी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिससे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो बहुत ही स्वस्थ हो जाती हैं और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मैडम ने जैसे उनकी कहा कि मेडिसिन रहित करें, मेडिसिन रहित अपना जीवन जी सकते हैं अपन। तो क्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, बहुत सारी बीमारियों में आप इससे राहत पा सकते हैं। अगर जो डेली उसमें अगर सुबह शाम अगर योगा करें तो बहुत ही स्वस्थ जीवन जी सकता है वो। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करेंगे कि भले ही 24 घंटे में आप 1 घंटा जरूर निकालिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योगा जरूर कीजिए। शरीर रहेगा तो आप अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसा उन्होंने कहा कि 24 घंटे में से 1 घंटे का वक्त अपने शरीर के लिए दीजिए, योगा के लिए दीजिए। जैसा कि हम देखते हैं आज समाज में मैं से हम की ओर अगर जाएंगे हम तो समाज एकत्रित होगा। हम अपने आप को मैं की परिभाषा को हमें बदलना होगा और योग जो कि जोड़ने का एक शब्द है, हमें मैं से हमसे समाज यानी अपने परिवार, फिर अपने राज्य, फिर अपने राष्ट्र, इस स्तर पे ले जाते हुए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना बताई गई है हम उस स्तर तक लेके जाएं तो वो योग के माध्यम से ही संभव हो सकती है। जैसा कि आज 95 देश अपने इस पूरे सहयोग से योग दिवस का आयोजन प्रथम बार किया गया, उसके बाद आज पूरे विश्व इसको स्वीकार कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इस बारे में अभी वसुधैव कुटुंबकम की जो अपनी भारतीय संस्कृति की परिभाषा है वो हम कहीं ना कहीं चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर देखने के लिए मिल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सिर्फ आज के इस मौके पर आते हैं, योगा करते हैं। तो एक शुरुआत होती है, लेकिन क्या लगता है कि इनसे नुकसान तो नहीं होगा उनको? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते या पहली बार योगा नहीं करते हैं कि सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो उल्टा शरीर पर गलत असर ना हो जाए। तो क्या योगा के बीच में जो लोगों की मानसिकता है उसको फ्री कैसे किया जा सकता है इसको लेकर? जी देखिए, एक तो वही है ना कि जब हम पढ़ते आए, विज्ञान की परिभाषा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हम देखें जब व्यक्ति बीमार होता है तब व्यक्ति को सब कुछ याद आता है ना। परंतु आयुर्वेद जो हमारा पूरा ग्रंथ है, पूरा शास्त्र है, वो बोलता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते, बीमार हो ही ना, उसके बाद अगर बीमार होते हैं तो फिर हमारे पास फिर यौगिक गतिविधि के रूप में करने के लिए फिर तो हमारे पास कोई और चारा नहीं होता। पर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहना चाहता है और उसकी स्वास्थ्य की अगर उसको गंभीरता पता है तो अवश्य ही वो उसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से अपना डेली स्टार्ट करेगा और उसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है जो कि अभी धीरे धीरे हमारे पूरे देश भर में और हमारे समाज में फैल रही है। समाज में फैल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने भी योगा किया है, हर व्यक्ति जो घर के अंदर मौजूद है, किसी कारण से घर के बाहर नहीं निकल पाता, घर के अंदर कौन से वो बेसिक आसन है जो कर सकता है वो?
घर के अंदर तो बहुत सारे आसन हैं, बहुत जैसे सर्वाइकल के लिए कुछ आसन होते हैं इजीली, जो कंध संचालन, इस तरह के आसन हैं जो कर सकते हैं। काफ़ी आसन हैं जो अपने इजीली कर सकते हैं। घर में करने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से कर सकते हैं और इससे आसानी से बहुत सारी बीमारियों से समाधान हो जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ में कौन सी आसन है, हर बीमारी के लिए अलग अलग आसन बताए गए हैं, उसके अनुसार करें। उसके नुकसान भी बता देते हैं साथ में, जैसे कई लोगों को कमर की दिक्कत है तो उसको आगे नहीं झुकना है ना, किसी को हर्निया है उसको पीछे नहीं झुकना है। इस तरह से मतलब करने से पहले जो योग शिक्षक हैं हमारे, उसका ज्ञान लोगों को देते हैं, इसके अनुसार उनको साइड इफेक्ट या उसकी मतलब बचा जा सकता है। देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि बिना प्रशिक्षण के, बिना मार्गदर्शन के योग करना कई बार नुकसानदायक भी हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा आसन किस स्थिति में करना चाहिए। यदि शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उस स्थिति में यदि आसन वो कर लिया तो और ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ये जो योग चिकित्सा है यानी योग साधना है, जैसे पतंजलि ऋषि मुनि ने कहा है कि योगेर चित्तस पदेन वाचा और मलम शरीरम चवेदिकेन योपा करोति प्रवर मुनि नाम पतंजलि प्राजलाना तोस्मी। योग करने से 3 बातें हमेशा याद रखिए, आपके सभी रोगों की चिकित्सा होगी, सब बीमारियों की निदान होगा। योग करने से मानसिक रूप से दुरुस्त रहेंगे और पदेर कविता पढ़ने से, सुबह जागने से, घूमने से, है ना, और मल त्याग करने से शरीर शुद्ध होता है। ये 3 बातें याद रखना। बात अब आती है, हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन जरा सी बात में नेगेटिव सोच ज़्यादा है। और आज की परिप्रेक्ष्य में सुविधाएं इतनी अधिक हो गई हैं, इस कारण से ये विकार की स्थिति पैदा हो रही है। जबकि हर व्यक्ति को सुबह 4 बजे जगना चाहिए, कुछ दूरी पर घूमना चाहिए। भाई जो दौड़ करने वाला है दौड़ के हिसाब से करें, रन के हिसाब से और वॉक के हिसाब से। इस तरह से ये प्रकृति के साथ आपको हमको रहना है। आप इसलिए बीमार होते जा रहे हैं, आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं तो आप बीमार होंगे। एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई कि सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोग जो है कहा जाए तो लेजी हो चुके हैं, डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरह से। और सबसे ज़्यादा इसका असर हम देखते हैं छोटे बच्चों पर, जो आज प्लेग्राउंड में नहीं जाते हैं, जबकि वो प्लेग्राउंड में जाएं, योगा करें, बेसिक अगर पेरेंट्स इस चीज़ की जिम्मेदारी ले लें तो एक हेल्दी समाज बन सकता है। जी, इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सुविधाएं बढ़ गई हैं उसी से वास्तविक तनाव हो रहा है, क्योंकि जितनी सुविधाएं आ रही हैं उसका उपयोग जो मनुष्य करना चाह रहा है उससे और तनाव बढ़ता जा रहा है। जैसे हम वॉशिंग मशीन की बात करें या फिर वो आरओ की बात करें, बहुत से ऐसी मशीन हैं जो कि अपनी जीवन लाइफ को बहुत फास्ट और जल्दी काम करने के लिए बनाई, लेकिन उससे तनाव पैदा हो रहे हैं। तो हम उनको कम करना हमें बहुत ज़रूरी है। उन उपयोगों को अपने बच्चों में शुरुआती आदतें ना डालें कि शुरू में ही बच्चों को आदतें डाल देते हैं मोबाइल की, कोई फास्ट काम करना, बेटा ट्रिक बता दी खुद को। उनको वास्तविक प्रकृति के नज़दीक लाने के लिए जो पहले समय में लोग करते थे उनको उसी स्थिति में छोड़ देना, यथासंभव स्थिति में, जिससे वो कुछ समय तक उस स्थिति में रहें, जिससे कि उनको वो उन चीज़ों का वास्तविक पता हो और जब वो उन चीज़ों का उपयोग करें तो एक बिल्कुल सोच समझ के होने लगे, तो ये कुछ हद तक बच्चों में वो तनाव कम होगा। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स हैं जो वो पूरी तरह से खुद तो हैं ही, लेकिन साथ में अपने बच्चों को भी इसी स्थिति में लाने के लिए उनको गैजेट्स दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ों की सुविधाएं फास्ट करा रहे हैं। तो ये समस्याओं से दूर रखने के लिए यही एक तरीका है। और रही बात तनाव की, तो मेन रूप से तनाव ही बहुत सी बीमारियों का जो कारण है, जो आजकल वो मुख्य रूप से हो ही रहा है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, एंजाइटी, इसी की वजह से है। चक्कर आना, ये भी इसी, नींद नहीं आना, इंसोमेनिया हो रहा है, इंसोमेनिया नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है सुबह। ये कई कारण है। तो योग एक बहुत अच्छी पहल है हमारे भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की। बहुत अच्छा उन्होंने एक तरीका निकाला है ये, और जो हमारे गौतम बुद्ध की देन है ये, और इससे पहले भी उसके बाद जो महापुरुष आए उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया। लेकिन क्या है, ये जनमानस तक पता नहीं था। लेकिन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे क्या एक जनमानस तक पहुंच रहे हैं। और इस आज के वर्ष की तो ये हर वर्ष जो नई थीम के आधार पर योग मनाने का जो 21 जून को मिलाने के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। जैसे जिस तरह जो जनमानस तक और स्वयं, तो ये बहुत अच्छी पहल कही है कि अभी तक हम सिटी लेवल पर ही कर रहे थे, लेकिन आज की इस वर्ष जो बोला गया है कि गाँव के लोगों को भी हमें जोड़ना है, उन्हें भी मालूम होना चाहिए।
तो ये चीज़ पहले बहुत ही एक मतलब स्पेशल लोगों के बीच में होती थी, जो वो अब एक पर्टिकुलर सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही मानव हित के लिए बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है मानव हित के लिए, और इसमें मानव को शामिल होगा बेहद जरूरी है। यदि मानव शामिल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनको इसका लाभ भी नहीं मिल पाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आज दूर दराज गाँव से लोग यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने योग किया, हर उम्र के लोग पहुंचे जिन्होंने योग किया, और वो लोग भी पहुंचे जिनके मन में ये शंका रहती थी कि हम योग नहीं कर पाएंगे। मोस्टली वो लोग जो उम्रदराज हो जाते हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी रहती है, लेकिन वो लोग भी योग कर रहे हैं, खुद को फिट रख रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों की फिटनेस का राज भी यही है कि योग बेहद ज़रूरी है। उम्र मायने नहीं रखती, यदि योगा आपके हाथ में है, आप करते हैं तो आप फिट हैं। ठीक है, अभी तो हम बीमार चल रहे हैं, लेकिन योगा करें शायद सही हो जाए। ठीक तो है, आज क्या कहा गया कि योगा करेंगे तो आप फिट हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल कहा गया आज। तो आज आपने भी संकल्प लिया है? लिया है, बिल्कुल लिया। हम तो बहुत आगे से क्या तैयारी लिए हुए, 4 साल हो गई मुझे। अच्छा। ये संकल्प लिए हुए कि योगा बहुत अच्छा है और मतलब करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए करना बेहद जरूरी है। योग से सभी जुड़े, योग बहुत अच्छी शारीरिक स्वस्थता रहती है। सब दवा की एक दवा है योग। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं यहाँ योग में, लेकिन कोशिश यही है कि हम जुड़ें और 4 लोगों को और जोड़ें। ये संस्था इतनी अच्छी संस्था है कि जुड़ के हमें नुकसान नहीं होना, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फायदा ही फायदा है, और इंसान तो सबसे पहले फायदा ही देखता है अपना। लेकिन ये फायदा तो शरीर के लिए है, और शरीर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जैसा कहा है कि समाज भी एक अच्छा होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा गार्जियन होने के नाते, परिजन होने के नाते, कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी दूर हो रही है योगा से, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो समाज में उनको इजीली उपलब्ध हो रही हैं उनकी तरफ आकर्षित भी हो जाती है। तो योग कैसे एक अच्छे मेंटल हेल्थ को मजबूत कर सकता है, विशेष रूप से युवाओं के? बहुत ज़रूरी है, युवाओं को करना चाहिए योग, जुड़ना चाहिए। और हमारे यहाँ पे तो इतना अच्छा माहौल है, सब लोग करते भी हैं, और ये हमारे बच्चे भी करते हैं, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं हमारे यहाँ पे। और सबसे कहूँगी कि सभी जुड़ें, सभी करें, बहुत ज़रूरी है आज के लिए योग करना। देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि यदि हम घर से शुरुआत करते हैं तो उसका असर सबसे पहले घर के लोगों पर, फिर आसपास और फिर सोसाइटी में पड़ता है। तो एक अच्छी पहल इन्होंने करी है। योग बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हमें भी करेंगे क्योंकि हमें बहुत बीमारी रहती है। योग से काफ़ी फायदा भी मिला है, इसलिए जरूरी है। आपसे जानना चाहूंगा, आपको सबसे पहले सलाह किसने दी थी कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आप योगा करिए वो ज्यादा अच्छा है? तो किसने आपको सलाह दी थी, वो याद है आपको वो पल? सभी सहेलियां हैं, इन्होंने सलाह दी थी मंदिर में। उन्हें किया, उसी से हमने दवाई छोड़ के योगा पे आ गए। अच्छा जी। तो उससे कितना फायदा मिलता है वो दिखाई दे रहा है? फायदा है उससे, फायदा है जी। देखिए कितना अच्छा फायदा उन्होंने बताया कि परेशानी थी, लेकिन मंदिर में चर्चा हुई, और चर्चा हुई तो उसका रिजल्ट भी नजर आया इनको। मैं महिला पतंजलि योग समिति से हूँ, और नेहा पटेल जिला प्रभारी हूँ, और ये हमारी बहुत सारी कक्षाएं चल रही हैं, कम से कम 38-40 करीब कक्षाएं चल रही हैं। उन कक्षाओं के माध्यम से हमारी निःशुल्क क्लासें चलती है। हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क करते हैं, और सभी बहनें जो योग शिक्षक रहती हैं वो अन्य साधक बहनों को जोड़ती जा रही हैं, और जो बहनें जुड़ रही हैं तो उन बहनों के माध्यम से जो घर परिवार है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके घर में भी योग चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि जन जन तक योग पहुँचे और हम लोग सभी स्वस्थ रहें और योगमय भारत हो। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 2014 का पहले का भारत, 2014 के बाद का भारत, और सबसे खूबसूरत चीज समाज किस तरह का नजर आ रहा है वो आपको? मैं तो यही जानती हूँ कि अगर आप योग से जुड़े हैं, वैसे तो आपको खुद ही पता होगा 2014 से आज का रिजल्ट, महिलाएं तो बहुत आगे आ ही रही हैं योग के, भाई भी आ रहे हैं। भाई की व्यस्तताएं रहती हैं तो कम कर पाते, पर महिलाओं के माध्यम से भाई भी कर रहे हैं। तो मैं यही चाह रही हूँ कि जो अभी 2024 है और आगे आने वाला समय है, तो मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि घर घर योग पहुँचेगा हमारा, और घर घर सभी बच्चे तक योग करेंगे, बच्चों में वो संस्कार आएंगे, और योग के माध्यम से एक आध्यात्मिकता जुड़ती है। आपको पता होगा कि आत्मा, शरीर, श्वास, ये सब हमारा योग ही सिखाता है, जुड़ाव। तो वो सभी कुछ हमारा होगा, और एक दिन योग में भारत होगा।
योग में भारत होगा, यूं तो भारत कई ऐसी विधाएं हैं जहां पर विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ चुका है, अपना लोहा मजबूती से दिखा भी रहा है, झंडा भी बुलंद कर रहा है। योग को लेकर भी भारत ने जो छाप छोड़ी है, अब विश्व गुरु योग में बनता हुआ नजर आ ही रहा है। जी बिल्कुल सर। नमस्ते, मेरा नाम अंजू है। मेरी रेगुलर क्लास जीवाजी यूनिवर्सिटी में चलती है। 60 महिलाएं जुड़ी हैं। आप मतलब आप लोग महिलाओं को ही सबसे ज्यादा शिक्षा देते हैं योग की? बच्चे भी और भाई भी, बुजुर्ग भी, सभी लोग, पर स्पेशली महिलाएं। अच्छा, तो मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, आपने महिलाओं का जिक्र किया, जो लोग काम में व्यस्त रहते हैं घर के अंदर, महिलाएं विशेष रूप से, वो भी वक्त निकाल कर अब आ रहे हैं बाहर? जी जी सर, बहुत सारे लोग जिनको फायदा होता वो आएंगे और आ रही हैं, और जो जॉब करती हैं तो वो भी 20 मिनट का निकाल लेती हैं समय। अच्छा, कोई ऐसा आपका स्टूडेंट आपको याद है जो परेशान थे लेकिन योगा के बाद उनको फायदा मिला? जी, हमारी क्लास में एक बहन है मधु जी, और वो बहुत परेशान थी, काफ़ी वेट था, वो चल नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं चल पाती थी। आज वो चल रही हैं और यहाँ आई भी थी। अब वो चली गई, नहीं तो लाइव दिखा देते आपको। तो वो चल पा रही हैं, क्लास में आ रही हैं, वज्र आसन में बैठ जाती हैं, सारे कर लेती हैं। और अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप भी योगा करते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से देना चाहता हूँ कि जो लोग योगा तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं प्रशिक्षण या सही मार्गदर्शन के अभाव में डाइट जो है वो अपनी गड़बड़ रखते हैं, यानी गलत डाइट ले लेते हैं, उसका फायदा जो उनके शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो योगा के साथ डाइट किस तरह से मेंटेन करना जरूरी होता है? नहीं, जब अपन योग में आएंगे तब डाइट सीखेंगे। घर में, पेपर में, पत्रिकाओं में, टीवी पे हर रोज कहा जा रहा है डाइट के बारे में, सबको समझाया जाए, मोटे अनाज, सब चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं है। जब हम बहनें बैठती हैं, योग में आती हैं, योग क्लास को अटेंड करती हैं, फिर रोज चर्चा होती है कि अरे मेरे को तो ये प्रॉब्लम थी, मैं योग से जुड़ी। इन बहन ने मुझसे कहा कि आप खटाई खाना बंद करो, तब से मेरे हाथ पैरों की सूजन बंद हो गई। अरे इन बहन ने कहा था कि आप कूलर में, एसी में डायरेक्ट मत सो, साइड से सो तो मेरे दर्द। तो ये सब चीज़ें खाने पीने की हम आपस में जब चर्चा करते हैं ना, प्रत्यक्ष प्रमाणित होते हैं, तब हमको मालूम पड़ती है। मैं खुद इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। मेरी साथ की बहनों से पूछो, मैं चल नहीं पाती थी, मेरे को गठिया हुआ थी, मेरी लिवर भी काफ़ी हद तक डैमेज था, एक किडनी मेरी 60% डैमेज थी। मैं आज से करीब 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे को बहुत सारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिर तो एक के बाद एक बीमारियाँ इतनी होती हैं कि गिनी नहीं जाती हैं। मैं डॉक्टरों के ऊपर रहती थी, मेरे हस्बैंड की आधी पेट डॉक्टरों के पास जाती थी। तो ये माना जाए कि पहले आपको योगा करना जरूरी है या पहले आपको अपना डाइट प्लान बनाना जरूरी है? डाइट प्लान बनाएंगे तो सबसे पहले जब योग में जाएंगे, सीखेंगे, वहाँ से जब सीख के आएंगे तब डाइट प्लान बनाएंगे। डाइट प्लान तो रोज टीवी पे, पत्रिकाओं में, पेपर में और घर में डॉक्टर सब बताते हैं, पर फॉलो नहीं करते हैं। जब हम 4 बहनों के बीच बैठते हैं और सबको देखते हैं, उत्साह बढ़ता है, अरे इनको ऐसा हुआ, इनको ऐसा हुआ, तो अपने आप डाइट प्लान शुरू हो जाता है। जैसे मेरे घर में है, शाम को 7 बजे तक खाना फिनिश हो जाता है। चाहे कोई बाहर होगा तो लेट आएगा तो लेट खाएगा, लेकिन किचन मेरे यहाँ 6 बजे बंद हो जाती है। सुबह नाश्ता मेरे यहाँ 7, साढ़े 7, 8 तक हो जाएगा। अगर कोई आगे पीछे है तो फिर वो बाद में करेगा, लेकिन मेरा काम है कि मुझे 8 बजे तक नाश्ता दे देना है, मुझे 12 से और 2 के बीच में दोपहर का खाना दे देना है। तो इस मेरे घर में अपने आप, जब मैं डिसिप्लिन में रहूंगी तो मेरा परिवार अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएगा। देखिए, बेहद जरूरी है सही आहार, सही व्यवहार। तो जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि आहार बेहद जरूरी है, डाइट मेंटेन करना जरूरी है। एक तरफ डाइट मेंटेन होगी, फिर शरीर मेंटेन होगा। योग के साथ डाइट बहुत जरूरी है। एक योग करने से ही कुछ नहीं होगा। हमने योग कर लिया, डाइट फॉलो नहीं की तो तकलीफ, और डाइट कर ली, योग नहीं किया तो तकलीफ। हर चीज का बैलेंस बना के रखना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस बीमारी के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या छोड़ना है। ये जब हम योग में घुसते हैं तो सबसे मिलते हैं, समझते हैं, तो अपने आप समझ में आने लगता है कि नहीं, जरूरी है हर चीज। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर समाज को? आप समाज को ये कि भाई सभी लोग स्वस्थ रहने के, अपने परिवार में, अड़ोस में, पड़ोस में, सभी को, बच्चों को, युवाओं को, सबको आप योग के लिए अग्रसर करें। एक संकल्प लें कि नहीं, योग करना है, सबको जोड़ना है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर समाज के हर एक व्यक्ति ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संकल्प लिया है कि यदि हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, तो योग करना बेहद जरूरी है। और हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी योग का अभ्यास दिन प्रतिदिन करना शुरू करें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24, ग्वालियर।